अ, हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम सकेंद्र सिंह है। मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ एनिलिंग, टॉपकॉन का जो है सेल प्रोसेस। अ, एनिलिंग एनिलिंग में क्या होता है और बोट उसमें किस मटेरियल का यूज़ होता है, मैं आज डिस्कस करूँगा और गैस कौन-सा यूज़ होता है। पहला है कि इसमें N2 गैस यूज़ हो रहा है। एनिलिंग में एनिलिंग का मेन काम होता है हीटिंग करना। हीटिंग की किसको करेगा? जो हमने पी पोली में जो काम किया तो उसको एक्टिवेशन यानी उसका सेफ्टी करना किसका काम है? एनिलिंग का। तो वहाँ जो काम हुआ उसको प्रोटेक्ट करना, मेन है एनिलिंग काम है प्रोटेक्ट करना। तो चलिए इसमें कैसे हम प्रोटेक्ट करेंगे, इसका जो फ्लो डायग्राम है मैं उसको बता रहा हूँ कि पहला काम क्या होता है कि वेफर को लोडिंग करते हैं। वेफर को लोडिंग करते हैं जो कि क्वार्ट्ज का बोर्ड होता है, क्वार्ट्ज मटेरियल है। उसमें मदरबोर्ड और बेबी बोर्ड होते हैं। तो उसमें क्या होता है, हमने वेफर को लोडिंग किया। इसका वेफर जब लोडिंग हुआ, ट्यूब में गया, ट्यूब में जाने पे क्या होता है ना कि फर्नेस का जो ट्यूब का डोर क्लोज हुआ। क्लोज हुआ इसके बाद कहा कि N2 परचेस किया, उसमें जो डस्ट पार्टिकल को उसको रिमूव किया। N2 परचेस करने के बाद डस्ट पार्टिकल क्या हुआ, रिमूव हुआ। रिमूव होने के बाद इसके बाद टेम्परेचर, जिसका टेम्परेचर 800 से 900 डिग्री सेल्सियस होता है, वो स्टार्टिंग होता है। ठीक है। टेम्परेचर के बाद हमारा आता है फिर N2 गैस फ्लो। ठीक है, N2 गैस फ्लो, N2 प्लस O2 को हम क्या कर रहे हैं, फ्लो करा रहे हैं की मात्रा बहुत कम होती है, की मात्रा बहुत कम होती है। इसके बाद एनिलिंग होल्ड टाइम, एनिलिंग क्या कहते हैं, होल्ड टाइम अर्थात पोली एसआई एंड एक्टिवेशन एंड क्रिस्टलाइन इम्प्रूवमेंट। क्या कह रहा है कि पोली एसआई एक्टिवेशन एंड इसके बाद क्रिस्टलाइन क्रिस्टलाइन इम्प्रूवमेंट। इसके बाद हम जब यहाँ पे ये प्रोसेस हुआ तो इसके बाद में कहते N2 को कूलिंग करेंगे। मतलब जो हमारा था N2, हमने N2 का कूलिंग और टेम्परेचर रैंप डाउन, मतलब अचानक डाउन है थोड़ा, तो फिर टेम्परेचर को हमने क्या किया, मतलब वो टेम्परेचर डाउन करेंगे। इसके बाद बोट अनलोडिंग होगा। ठीक है। इस तरह से हमारा प्रोसेस हुआ। तो इसको मेन रीज़न क्या है, इसको करने पे क्या फ़ायदा हमको मिला, अब मैं इसको डिस्कस करूँगा कि इसको एनिलिंग क्यों किया जाता है। तो एनिलिंग करने का मेन पर्पस क्या होता है कि पॉली एसआई की पॉली एसआई गुणवत्ता को सुधारना, पॉली एसआई की गुणवत्ता को सुधारना। और दूसरा होता है फास्फोरस को एक्टिवेट करना, फास्फोरस डिफेक्ट क्या करना, एक्टिवेट करना। इसके बाद होता है टर्नल ऑक्साइड पी पोली इंटरफेस को बेहतर बनाना। इसके बाद होता है सेल पैसिवेशन और एफिशिएंसी को बढ़ाना। और चौथा आता है हमारा क्रिस्टलाइन और डिफेक्ट को कम करना, क्रिस्टलाइन डिफेक्ट को कम करना। इस तरह से हमारा जो प्रोसेस था एनिलिंग का कंप्लीट हुआ। अगर आपको अदर क्लस्टर के बारे में वीडियो चाहिए तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं उस पर वीडियो बनाने का प्रयास करूँगा। और मेरा वीडियो अच्छा लगे लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।